हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले एक्सरसाइज 11.3। जैसा कि हम इसका इंट्रोडक्शन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नेक्स्ट प्रीवियस एपिसोड में हम पढ़ लिए थे। तो अब इसी के ऊपर हम 11.3 के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और ज़्यादा से शेयर कर लेना और कमेंट भी कर लेना। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एवॉल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि tan 36 बाई cot 54 is equals to what? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस tan और cot इन दोनों में सिमिलर क्या है। फर्स्ट tan, हम अगर से न्यूमरेटर tan है तो डिनोमिनेटर को भी tan में कर लेंगे। कोई एक वैल्यू को हम चेंज कर लेना, तो उसके बाद हम इसे कैंसिल करके 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस cot को tan में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर हमारा tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे cot थीटा दिया, ये थीटा 54, देन वी हैव टू apply this formula, that is cot theta is equals to tan 90 minus theta. So tan 36 by cot 54, ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। cot 54 is equals to tan 90 minus 54, tan 90 minus 54। तो अब यहाँ पर देखिए, tan 36 divided by tan 90 minus 54, that is 36. So tan 36 ones are tan 36 ones are. So at last we got the answer 1. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है cos 12 माइनस sin 78। तो हम प्रीवियस प्रॉब्लम में कैसा कर रहे थे कि एक वैल्यू को हम ना चेंज कर लिए थे, तो यहाँ पर भी एक वैल्यू को चेंज कर लेंगे। कौन सी तो भी एक वैल्यू को चेंज कर लेंगे, और ये साइन में है तो ये भी साइन में कर लेंगे, अगर से कॉस में है तो ये भी कॉस में कर लेंगे। दो वैल्यूज को सेम रेशियो में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस है, तो मैं चाहता हूँ कि इस साइन को भी मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पर क्या है हम देख लेंगे। साइन थीटा ये है, साइन थीटा क्या है, cos 90 माइनस थीटा। सो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो cos 12 माइनस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज 78, सिंस यहाँ पर cos थीटा था, cos 90 minus theta is equal to sin theta. So since यहाँ पर sin 78 is equals to cos 90 minus 78, जो कि यहाँ पर फॉर्मूले से हम ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट, सो cos 12 minus 90 minus 78, again cos 12. So cos 12 minus cos 12, that is equals to 0. X minus x, that is equals to 0. नेक्स्ट, ऐसे ही सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगे इस एक्सरसाइज में। अगर ये फॉर्मूलेस याद कर लेंगे तो नेक्स्ट है हमारा कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31
माइनस सेक 59। तो देखिए अब इसे और इसे, ये दो वैल्यूज को हम सेम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर कोसेक 31 है और यहाँ पर सेक 59 है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कोसेक 31 को सेक रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोसेक का फार्मूला है, कोसेक थीटा का फार्मूला हम वो देखेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ से हम यहाँ पर ऑब्टेन करके कोसेक को हम सेक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। सिंस यहाँ पर हम कहाँ से ऑब्टेन हुआ हमें, कोसेक 31 इज इक्वल टू सेक 90 माइनस 31, यहाँ से हमें ये ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस 31 वो होता है 59, सेक 59, सेक 59 माइनस सेक 59, तो ये भी होगा 0। तो देखिए अब हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेम सिमिलर प्रॉब्लम्स रहेंगे सब। सिमिलर प्रॉब्लम्स रहेंगे। साइन 15 इंटू सेक 75, साइन 15 इंटू सेक 75। अब यहां पर भी इन दो रेशियोस में कौन सा तो एक रेशियो बदल कर ये दोनों रेशियोस को सेम ये दोनों को सेम कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब यहाँ पर सेम का वैल्यू मतलब कि ये रेशियोस जिसे दोनों का, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों रेशियोस को, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों रेशियोस में से कोई एक रेशियो को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन 15 को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, जैसा कि फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सो साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 15 इंटू सेक 75। Since sin 15 is equals to cos 90 minus 15, जैसा कि यहाँ पर फार्मूला से हम ऑब्टेन करें थीटा की जगह 15 लिख लिए, तो जो कुछ भी हमें वैल्यू आई वो ले लिए। तो यहाँ पर cos 90 माइनस 15 इसका है सेक 75 इंटू इसका है cos 75 इंटू सेक 75। cos 75 इंटू सेक 75 मीन्स cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू है 1। सो डायरेक्टली हमें फार्मूला अप्लाई करके इसका आंसर 1 आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं tan 26 इंटू tan 64, tan 26 इंटू tan 64। अब इस जगह पर भी हम सिर्फ एक ही वैल्यू को, एक ही रेशियो को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर tan के फॉर्म है, यहाँ पर उसका फार्मूले के हिसाब से cot, सो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पर tan 26 इंटू tan
64. Now cot 90 minus 26, that is equals to tan 64, since we obtain from cot means tan 26 is equals to cot 90 minus 26. तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉट है, तो ये कॉट 90 माइनस 26 इट इज 64 इंटू tan 64. सो कॉट 64 इंटू tan 64, tan थीटा इंटू कॉट थीटा और कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे. तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट tan 48 इंटू tan 16 इंटू tan 42 इंटू tan 74 इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर हम फर्स्ट के टू रेशियोज को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें एक फार्मूला पता है कि cot थीटा इंटू tan थीटा और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर इस फॉर्म में इस tan थीटा को हम cot थीटा में बदलना है, इसीलिए हम cot थीटा का फार्मूला यूज करेंगे. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला हम यूज करके इस 48 को और 16 tan 16 को चेंज कर लेंगे. सो tan 48 मीन्स इसे चेंज करने पर cot 90 माइनस 48 इंटू, अब इसे भी चेंज कर लेंगे कि cot 90 माइनस 16 इंटू बचा क्या है हमारा tan 42 एंड tan 74 इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, तो सिंस ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ, tan 48 इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 48, ये एक है, और tan 16 इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 16. तो ये दो tan 48 और tan 16 का वैल्यू हमने चेंज कर लिया. अब देखेंगे कि cot उसका वैल्यू है cot 42 इंटू cot 90 माइनस 16 that is 74 इंटू tan 42 इंटू tan 74. इन दो रेशियोज के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इंटू नहीं है और प्लस माइनस ऐसा कुछ भी नहीं. अगर इसके बीच में कोई भी प्लस और माइनस कुछ भी सिंबल नहीं दिया तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में इंटू है. यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मैं डॉट्स डाल देता हूँ इंटू के तौर पे. तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर cot 42 और यहाँ पर देखेंगे tan 42. तो यहाँ पर दोनों को एक जगह ला लेंगे, tan 42 इंटू cot 42, और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा cot 74 और tan 74. इन दोनों को भी एक जगह ला लेंगे, तो tan 74 इंटू cot 74 that is equals to 1. We should show. So next यहाँ पर tan 45 इंटू cot 45 that is equals to 1 इंटू tan 74 इंटू cot 74 is equals to 1, that is equals to 1. 1 into 1 that is equals to 1. 1 is equals to 1. We proved that. Now we applied here tan 45 is equal, tan 45 into cot 45 is equals to 1, means tan theta into cot theta is equals to 1. Okay. तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम है. सेकंड वन फर्स्ट वन कर लिए थे, अब सेकंड वन देखेंगे cos 36 इंटू cos 54 माइनस sin 36 इंटू sin 54. तो यहाँ पर देखेंगे अब इन दोनों में से कोई एक को सिमिलर यानी cos का रेसिप्रोकल है sec. सो अब इन दोनों में से कोई एक को sec में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू एक आ जाएगा 1.
और यहाँ पर भी एक साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो इसको भी कोसेक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो कोई एक वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैं इस cos 36 को कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर cos 36 को कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं हम, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, cos को सेक का। सो cos को साइन का। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या चाहिए, cos 36 इंटू कॉस 54 माइनस साइन 36 इंटू साइन 54। अब यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 1 - 1, तो यहाँ पर देखिए 1 - 1 इज इक्वल टू जीरो, 2 - 2 इज इक्वल टू जीरो, 4 - 4 इज इक्वल टू जीरो। जब किसी को डिवीजन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कोई नंबर्स को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो दो नंबर सिमिलर सेम टू सेम रहना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर हम इन दो नंबर्स को सेम कर लेंगे, जब भी हमारा डिवीजन सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ पर मैं इस कॉस वैल्यूज को साइन वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ, या आपकी मर्जी, इस साइन वैल्यूज को कॉस वैल्यूज में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं कॉस वैल्यूज के साथ ही। तो cos 36 इज इक्वल टू कॉस का फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला हम यूज करके कॉस को हम चेंज कर रहे हैं साइन में। सो साइन 90 माइनस 36, और इसे भी चेंज कर रहे हैं cos 54 को, मीन साइन 90 माइनस 54 subtracted by and sin 36 into sin 54 is equals to 0। इन दोनों के बीच में इंटू, इन दोनों के बीच में भी इंटू है। तो यहाँ पर सिंस cos 36 is equals to sin 90 minus 36, again cos 54 is equals to sin 90 minus 54। यहाँ पर इस फार्मूले से दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला यूज करके हम इसे चेंज कर लेंगे। सो यहाँ पर साइन 90 माइनस 36, अब ये होगा हमारा साइन 54 इंटू साइन 90 माइनस 54, दैट इज साइन 36 माइनस साइन 36 इंटू साइन 54 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर ये दो वैल्यू सेम हो चुके हैं, इसे एक क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन 36 इंटू साइन 54 माइनस साइन 36 इंटू साइन 54 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखें x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, साइन 36 माइनस साइन 54 माइनस साइन 36 माइनस इंटू साइन 54, यहाँ दोनों के बीच में इंटू है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, मीन्स ये दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड प्रॉब्लम है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। सो यहाँ पर देखेंगे इन दो वैल्यूज को एक साइज में ला, एक रेशियो में ला लेंगे। तो यहाँ पर देखें tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। सो यहाँ पर इधर भी tan ला लेंगे तो इधर भी tan ला लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि tan 2a इज इक्वल टू, इस cot को बदलना है तो देखेंगे यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, सेम टू सेम यहाँ पर लगा लेंगे। सो यहाँ पर tan 90 माइनस a माइनस 18 होल।
तो यहाँ पर देखेंगे tan tan ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, मगर इन दोनों के एंगल्स सेम होंगे। तो यहाँ पर 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस ऑफ a माइनस 80। सो यहाँ पर 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस, जैसा कि हमें यहाँ पर a फाइंड आउट करना है, एंगल a फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर a सब वेरिएबल्स को इधर साइड डालेंगे। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, सो माइनस ए, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर इस माइनस को इधर साइड डालेंगे, तो यहाँ पर 2a प्लस a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18। तो यहाँ पर इस माइनस ए इधर साइड आ गया तो प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 3a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18 इज 108, a इज इक्वल्स टू 108 बाई 3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये यहाँ पर आएगा, 6 ज़ा 18। सो a इज इक्वल्स टू 36। है ना, बहुत आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फार्मूलेस को सीख लेंगे तो हम एक्सरसाइज 11.3 का पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स करेंगे। 11.4 तो इन सब फार्मूलेस को मिला के है, इसीलिए आप सब लोगों को मैं इंतजार करता हूँ कि आप सब लोग ये फार्मूलेस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलेस और सब फार्मूलेस को अच्छे से बाय हार्ट कर ले। तो नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के साथ, जो कि बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूलेस के ऊपर डिपेंड। तो यहाँ पर tan इज इक्वल्स टू cot b, इस से हम फाइंड आउट करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 ही है। तो यहाँ पर tan a इज इक्वल्स टू cot b। सो यहाँ पर tan और यहाँ पर cot, इन दो रेशियोज को सिर्फ एक ही रेशियोज में बदलेंगे, और तो मैं बदलना चाहूँगा इस cot को। चलो इससे पहले के प्रॉब्लम में हम cot को बदले थे, अब इस बार tan को बदलेंगे। तो tan को बदलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। सो cot 90 माइनस थीटा मीन्स a, इट इज इक्वल टू cot b। सो यहाँ पर cot कैंसिल हो जाएगा। सो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, एंड हियर 90 इज इक्वल टू b प्लस a। सो a प्लस b इज इक्वल टू 90। था ना, बहुत आसान। बस सिर्फ हम इस tan को cot में बदलेंगे। सिंस कैसा बदला हमने, सो tan a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस a। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन में यहाँ पर फार्मूला लिखिए, मैं यहाँ पर पूरे फार्मूले डाल दिया, इसीलिए मैं आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज लेकर दिखा रहा हूँ। सो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस a मीन्स थीटा। तो चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज फिफ्थ प्रॉब्लम। सो a प्लस b, a and b and c are interior angles of triangle. Then show that tan a plus b by 2 is equals to cot c by 2. So अगर से कोई इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल कोई भी हो, तो a यहाँ पर दिया a b c, तो इन सब का सम होगा 180। इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ any triangle is equals to 180. So sum of the interior angles of triangle is equals to 180। अब यहाँ पर देखेंगे हम इंटीरियर एंगल्स का सम है 180। अब इसी पॉइंट से हम इसे एलाबोरेट करेंगे, बस यही एक पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया। एक अगर से हम क्वेश्चन को देख रहे तो उसमें ध्यान लगाकर देखना है कि उन्हें कई को दिया सम इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज ए बी सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर इन सब को डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। सो a प्लस b प्लस c is equals to 180 divided by 2 both side. So divided by 2 both side,
सो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। तो यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 प्लस c बाई 2, 180, 2 1 जा 2 90 जा एंड 90। सो हम इन दोनों को अलग अलग कर लिए, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। अब इन दोनों को भी हम सम करेंगे फ्रैक्शंस को, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो 2 एलसीएम, सो a प्लस बी बाई 2 सम कर लेंगे न्यूमरेटर्स को। सो अब यहाँ पर प्लस सी बाई 2 है, अगर हम इस प्लस सी बाई 2 को इस साइड भेज देंगे यानी राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस सी बाई 2। 90 माइनस सी बाई 2। अब नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ। तो हमारा लास्ट में आया था a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 2, सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेंगे हम। सो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हम टू साइड्स tan अप्लाई कर लेंगे। tan a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू tan 90 minus c by 2. Applying tan on both sides. Okay, so both side tan apply कर लिए। Next tan a plus b by 2 is equals to tan 90 minus थीटा। तो यहाँ पर देख लेंगे फार्मूले में tan 90 माइनस थीटा कहाँ पर है, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह हम ले लेंगे c बाई 2, तो tan 90 माइनस c बाई 2 इज इक्वल्स टू cot c बाई 2। सेम टू सेम यहाँ पर cot c बाई 2, since tan 90 minus c by 2 is equals to cot c by 2। tan 90 minus theta is equals to cot theta, इस फार्मूले से हमें अटेंड हुआ। तो यहाँ पर hence proved। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ प्रॉब्लम देखते हैं कि एक्सप्रेस sin 75 प्लस cot 65 इन बिटवीन 0 एंड 45। यहाँ पर हमें एंगल दे दिया है 75 और हमारा दूसरा एंगल है 65। तो अब हम इस एंगल को मिनिमाइज करना है, इस एंगल को मिनिमाइज करना है तो हमें 90 माइनस थीटा वाले फार्मूलेस को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर साइन को हम चेंज कर लेंगे। साइन का फार्मूला यहाँ पर क्या है, हमें साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सो साइन यहाँ पे कॉस आएगा ना, कॉस 90 माइनस 75 प्लस यहाँ पर इस कॉस को भी हम चेंज कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा से, तो कॉस यानी साइन 90 माइनस 65 सिंस यहाँ पर साइन 75 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 75 और कॉस 65 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 65। जैसा कि यहाँ पर देखिए साइन 75 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर कॉस 65 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। थीटा मीन्स 65 हम ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कॉस 90 माइनस 75,
दैट इज इक्वल्स टू कॉस 15 प्लस साइन 90 माइनस 65 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो हमें आ चुका है 15 और 25 0 और 45 के बीच में है, तो यहाँ पर cos 15 प्लस साइन 25 हमें आ चुका है वैल्यू। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।